सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे? अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? चित्र गतिविधि पढ़ी थी। उसमें क्या पढ़ा था हमने? गार्डन का, बगीचे का पूरा नजारा देखा था। देखा? तो आज हम और दूसरा कुछ पढ़ेंगे नया। तो कल पहला पाठ पढ़ा था आपने चित्र गतिविधि। अच्छा, चित्र गतिविधि तो आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि आप भी रोज बगीचे में कभी जाते थे और क्या क्या वहाँ का नज़ारा कैसा था वो सब आपको समझ में आ जाता है। आप भी उस चित्र को देख कर बोल सकते हो। तो आशा है कि सबको पहला पाठ तो समझ में आ गया होगा। आज हम इसी पहली कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। उसमें क्या है? कहानी है, स्टोरी। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मोबाइल में सब पे सुनते हो आप। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कहानी। वो भी किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। जैसे कल चित्र के माध्यम से अपने बगीचे का उनका सारा वर्णन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो वैसे आज हम उन चित्रों के माध्यम से इस कहानी को पूरा करेंगे। और कहानी कौन सी है? हाथी और दर्जी। हाथी और दर्जी की कहानी है। उसको चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। किसके माध्यम से पढ़ेंगे? चित्रों के माध्यम से। अच्छा, अब आपकी पुस्तक है विभव हिंदी पाठमाला, उसका दूसरा पाठ निकालिए और इसमें दे रखा है, देखो ये हाथी और दर्जी चित्र कथा है। चित्र कथा का मतलब होता है चित्र देख कर अपनों को इस कहानी को देखना है और क्या क्या कर रहे हैं। ये हाथी है तो हाथी क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके माध्यम से इस कहानी को पूरा करना है। ठीक है? तो इसमें देखिए आप, ये पहला चित्र है। उसमें कौन दिख रहा है अपने को? हाथी दिख रहा है। हाथी धरती का सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? हाथी है। आप प्रेयर में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? प्रश्नोत्तर होते हैं तब बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि सबसे धरती पर सबसे बड़ा विशाल का पशु कौन सा है? तो हाथी बोलते कि नहीं बोलते? सबसे मोटा बड़ा तो हाथी ही है। तो ये क्या है? किसका चित्र है? हाथी का चित्र है। देखा आप सबने हाथी? सबने देखा होगा हाथी। किसी ने हाथी की सैर भी करी होगी। हाथी की सूंड, हाथी के दो बड़े बड़े कान, पैर इतने मोटे मोटे, सब देखे होंगे सबने। देखा है कि नहीं देखा है? सब उसके बारे में बोल भी सकते हैं कि हाथी इतना बड़ा रहता है, बहुत मोटा रहता है, काले कलर का रहता है और उसकी सूंड लंबी रहती है, उसके दो बड़े बड़े दांत रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये इसका चित्र है, हाथी का है। किसका है? हाथी का। देखो इसके पास अब ये छोटा सा तालाब बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तालाब। अब ये हाथी है वो रोज पानी, अवरावन में पानी पीते कि नहीं पीते? इसको भी प्यास लगती है तो पानी की प्यास बुझाने के लिए और नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? हाथी तालाब में जाता है। अब ये हाथी है वो रोज तालाब के किनारे जाता है और पानी भी पीता है और नहाता भी है। अब रोज उस रास्ते से, जंगल से उस रास्ते से जाता है और नहा के पानी पी के जंगल में वापस आ जाता है। अब उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान रहती है। दर्जी का मतलब क्या होता है पता है? जो अपने कपड़े सिलाई करता है वो उसको कहते हैं दर्जी। जो अपने कपड़ा लाते हैं और कपड़े से शर्ट वगैरह बनाते हैं। आपकी जो यूनिफॉर्म बनी हुई है वो भी सिलाई करके बनी हुई है, तो किसके पास सिलवाते हो? सब दर्जी के पास सिलवाते हो कि नहीं सिलवाते हो? दर्जी किस से सिलता है? सुई धागा और मशीन का उपयोग करके वो सिलाई करता है और आपके जो ये यूनिफॉर्म वगैरह, स्कूल ड्रेस, तो वो तैयार करता है। तो रास्ते में किसकी दुकान पड़ती थी? इस रास्ते में, जंगल के रास्ते से जब तालाब के किनारे जाता हाथी तो बीच में किसकी दुकान पड़ती थी? दर्जी की दुकान पड़ती थी। अब दर्जी था वो बहुत ही दयालु था। कैसा था? दयालु और अच्छा था। तो वो दर्जी है वो हाथी को क्या देता था? देखो ये दर्जी के पास दूसरा नंबर का चित्र है। उसमें देखिए आप, उसमें दर्जी है वो अपनी जाली से वो हाथी को रोज देखता तो उसको कुछ खाने का देता। क्या देता? कुछ न कुछ चीजें खाने की देता। किसको? हाथी को। अब हाथी भी रोज उसको, तालाब में क्या क्या रहते हैं? कमल के फूल रहते कि नहीं रहते? तो हाथी भी रोज उसको कमल का फूल ला के देता और दर्जी उसको कुछ न कुछ खाने का देता। अब ये रोज चलता जाता है। रोज हाथी सुबह में आता है, तालाब के किनारे जाता है, नहाता है, पानी पीता है और कमल का फूल है वो लेके
दर्जी को देता है और दर्जी कुछ न कुछ खाने की चीज उस हाथी को देता है। अब ये रोज का ये प्रक्रिया, जैसे आप स्कूल रोज आते हो और रोज वापस लंच बॉक्स टिफिन खत्म करके पढ़ाई करके फिर घर पे जाते हो, रोज की रूटीन है कि नहीं है? तो वैसे वैसे इसकी भी रूटीन आपकी थी, अभी तो नहीं है, पर वैसे वैसे इस दर्जी की भी रोज की, ये हाथी की और दर्जी की रोज की रूटीन थी कि हाथी रोज तालाब के किनारे जाता और वापस आते समय कमल का फूल लाता और हाथी ये दर्जी को देता और दर्जी कुछ न कुछ इसको खाने के लिए देता। अब एक दिन क्या, उसके दर्जी के एक बेटा भी था, दर्जी का एक बेटा था, तो बेटा भी उसको देखता रोज कि हाथी को रोज ये पिताजी वो रोज खाना खिलाते हैं, तो उसको भी अच्छा लगता है, तो वो भी देखता पास में। तीसरे चित्र में देखो ये बेटा और दर्जी दोनों है और हाथी ये रहा, तो हाथी को ये देखो दर्जी कुछ न कुछ खिला रहा है, दिख रहा है ना आपको? आप किताब खोल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हाथी और दर्जी का रोज का ये किस्सा चलता रहता है। एक दिन दर्जी को अचानक किसी काम से घर से, यानी कि अपने जो गांव है, अपनी दुकान है, वो अपने बेटे के भरोसे छोड़ कर दे शहर जाना पड़ता है। कहाँ भी जाना पड़ता है? कुछ सामान लाने के लिए उसको घर से बाहर जाना पड़ता है। तो अब क्या करे, हाथी तो रोज आता है और कुछ न कुछ उसको देना पड़ता है और हाथी भी उसको गिफ्ट में कमल का फूल देता है। तो दर्जी ने क्या कहा उसके बेटे को कि हाथी जब आएगा तो आप उसको कुछ न कुछ खाने की चीज देना ही। क्या कहा? जब ये हाथी यहाँ पे अपने घर के दरवाजे पे खिड़की पे खड़ा रहेगा तो कुछ न कुछ खाने की चीज उसको देना ही। बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप जाओ अपना काम करो, मैं हाथी को कुछ न कुछ खाने का दे दूंगा यूँ। अब दर्जी था वो तो चला गया अपने काम के लिए और दर्जी का बेटा था, उसको शरारत सूझी। जैसे आपको कुछ न कुछ बैठे बैठे कुछ न कुछ शरारत सूझती नहीं, किसी को मस्ती करने की, किसी को उंगली करने की शरारत सूझती है, वैसे कैसे उसके बेटों को भी कुछ शरारत सूझी। अब हाथी रोज की तरह गया, तालाब के किनारे गया, नहा के वापिस आया। अब जाली के पास खड़ा रहा कि दर्जी कुछ न कुछ मेरे को खिलाने के लिए देंगे। केला देते हैं। तो अब दर्जी का बेटा था, उसको शरारत सूझी थी, तो उसने क्या किया, सुई ली। क्या लिया? सुई ली और हाथी की सूंड में चुभा दी। अब हाथी को दर्द हुआ। क्या हुआ? दर्द हुआ। अच्छा, आपको भी कुछ तीखी सी तिकोनी चीज कभी चुभा दे हाथ में तो दर्द होता है कि नहीं होता है? कुछ लगती कि नहीं लगती है? दुखता है ना आपको भी? तो वैसे हाथी को भी बहुत दर्द हुआ। अब दर्द तो हुआ, उसको गुस्सा भी आया कि मैंने तो उसको है ना प्रेम से मेरे को रोज खिलाता है ना, आज क्या हुआ इसको? तो उसको बहुत गुस्सा आ गया कि अब इसका बदला तो मेरे को लेना ही पड़ेगा। आपको भी कोई सुई चिबाता है, कुछ मार देता है, तो आप उसको दूसरा वापस उसको उस समय वापस देते हो कि नहीं देते हो? वापस उसको भी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? मेरे को इसने मारा इसलिए मेरे को भी इसको मारना ही करके। तो दर्जी को, हाथी को भी ऐसे ही हुआ कि मेरे को इसने सुई चुभाई, तो अब मैं भी उसको उसका सबक सिखाऊं। अब हाथी चुपचाप वहां से निकल गया, तो कुछ नहीं बोला। अब वापिस तालाब के किनारे गया। कहाँ गया? तालाब के किनारे गया। अब तालाब में कीचड़ भी रहता है कि नहीं रहता है? बहता पानी रहता है, वहाँ पे तो कीचड़ नहीं रहता, पर तालाब में जहाँ कमल के फूल वो खिले रहते तो वो कीचड़ भी पैदा होते, तो तालाब में कीचड़ भी था। अब हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड में बहुत सारा कीचड़ भर लिया। क्या भर लिया? कीचड़ भर लिया और वापिस उस दर्जी की दुकान के सामने खड़ा रह गया और जाली से क्या किया उसने, जितना कीचड़ सूंड में भरा था वो सारा का सारा दर्जी की दुकान में फेंक दिया, उड़ा दिया। क्या किया? अब क्या हुआ? कीचड़ मैंने उड़ा दिया तो क्या होगा? सारे हाथी ने जो कीचड़ उछाला था अंदर डाला था दुकान में, तो सारे दुकान के कपड़े में सब कैसा हो गया? उसका घर दर्जी का बहुत गंदा हो गया। कितना गंदा, कीचड़ डालते तो गंदा हो जाता नहीं रहता है? अपन भी कीचड़ में पैर डालते हैं तो अपना शूज और यूनिफॉर्म वगैरह यहाँ से जाते कभी न खेलते हैं तो कीचड़ में गिर जाते तो गंदे होते कि नहीं होते कपड़े? तो इसके सारी दुकान गंदी हो गई, सारी दुकान में उसके कीचड़ फेंक दिया सूंड में भर के लाके। अब बच्चा था वो तो कीचड़ हुआ, अब क्या करे? अब बेटा था वो उदास हो गया, उसे समझ में आ गया कि मेरे को इसको छेड़ना नहीं चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? उस पशु को जो स्वाभाविक रूप से अपना निरंतर कार्य कर रहा था, जो आसानी से कुछ फूल लाके मैं दर्जी को देता और दर्जी उसको खाना देता था, कितने प्रेम से रहते थे, और मैंने उसको कुछ न कुछ हाथी को परेशान किया, इसलिए मेरे को उसने सजा दी। अगर मैं उस पशु को, हाथी को मैं परेशान नहीं करता तो
मेरे ये दुकान की ऐसी हालत नहीं होती। अब हाथी की ये दर्जी के बेटे को क्या हुआ, पछतावा हुआ कि काश मैं ऐसा नहीं करता कि मैं हाथी की सूंड में चुई सुई नहीं चुभ होता, तो मेरी दुकान में ये कीचड़ नहीं रहता। तो हमको भी क्या करना चाहिए, पशु प्रेम होना चाहिए। कहीं भी और घर से बाहर निकले तो कुत्ता रास्ते में मिल जाता, तो कोई बच्चा तो इतना शैतान रहता है कि कुत्ते को पत्थर भी मार देता, बेचारा बैठा हुआ है तो वो पत्थर मारेगा तो कुत्ता क्या करेगा, अपने को काटने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, स्वाभाविक है। तो किसी भी पशु को बिना कारण से, किसी भी पशु को अपने को छेड़ना नहीं चाहिए या किसी को मारना नहीं चाहिए। पशुओं से प्रेम करना चाहिए। हमें क्या शिक्षा मिलती इस पाठ से, इस कहानी से, कि हमें भी सबसे आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी को भी अकारण परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी। ठीक है, धन्यवाद।